नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी नाइन। अगर आप भारत में सोने को समझने की कोशिश करें, गोल्ड को समझने की कोशिश करें, तो ये सिर्फ एक निवेश नहीं है, बल्कि भावनाओं, सुरक्षा और पीढ़ियों की विरासत से जुड़ा एक ऐसा असेट है जिस पर लोगों का भरोसा सालों से बना हुआ है। लेकिन अब यही जो गोल्ड है, एक नए बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जहां फिजिकल सोना जैसे कि ज्वेलरी या फिर जो बार है, अब क्या है कि वो डिजिटल गोल्ड यानी कि एप्स या फिर तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप गोल्ड खरीद सकते हैं, अब धीरे धीरे एक दूसरे से ये जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बदलाव के बीच एक बड़ी पहल सामने आई है। यही एंट्री होती है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, जो अब एक ऐसा यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी कर रहा है जिसका सिंपल से मोटिव एक ही है कि गोल्ड माइनिंग को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट बनाना। यानी कि दुनिया भर में सोना कैसे निकाला जा रहा है, उसमें जो एनवायरनमेंट है उसका कितना ध्यान रखा जा रहा है निकालते वक्त, मजदूरों के अधिकारों का कितना सम्मान हो रहा है, यहाँ पे उनके राइट्स को वैल्यू दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, इन तमाम चीज़ों के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम तैयार किया जाएगा। अब इसे आसान भाषा में समझें तो अभी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम और स्टैंडर्ड्स फिक्स हैं, लेकिन WGC चाहता है कि एक ऐसा कॉमन फ्रेमवर्क बने जिसे कोई भी माइनिंग कंपनी, चाहे वो किसी भी देश में हो, फॉलो कर सके, ताकि ये भरोसा बनाया जा सके कि जो सोना बाजार में आ रहा है वो सही तरीके से और जिम्मेदारी के साथ निकाला गया है। लेकिन इस पूरी कहानी का जो दूसरा और ज़्यादा दिलचस्प हिस्सा है वो है फिजिकल गोल्ड, यानी कि जो डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड को जोड़ने का आइडिया। क्योंकि आजकल बहुत सारी तमाम आप ऐसी कंपनियां देख रहे होंगे, उनके एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे जो आजकल अपने ऐप्स के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू आपको डिजिटल गोल्ड बेच रही हैं। कंपनियां डिजिटल गोल्ड जो है यहाँ पे एक प्रोडक्ट डिजिटल गोल्ड बना रही हैं और वो बेच रही हैं, जैसे आप ऐप पर सोना खरीदते हैं। लेकिन असली जो यहाँ पे चैलेंज है, जो चुनौती है, वो ये होती है कि उस डिजिटल गोल्ड के पीछे वास्तव में फिजिकल गोल्ड जो है वो मौजूद है या फिर नहीं, और अगर है तो वो कहाँ रखा गया है, कैसे वेरीफाई किया गया है। यहीं पर WGC जो है वो एक बहुत बड़ा रोल निभाना चाहता है, जहां वो एक शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा, यानी कि वॉल्स, जहां सोना रखा जाएगा। KYC सिस्टम, एश्योरेंस और वेरिफिकेशन, इन सबको एक साथ जोड़ करके एक पैकेज के तौर पर कंपनियों को दिया जाएगा, ताकि जो भी डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट बना रहा है, जो भी डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट यहाँ पे बने हैं, वो सीधे के सीधे किसी असली फिजिकल गोल्ड से जुड़ा हुआ हो, मतलब उसके बैकअप में फिजिकल गोल्ड जो है उससे जुड़ा हुआ हो, और यूजर को पूरा का पूरा भरोसा भी होगा इससे कि उसका जो निवेश है, जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है गोल्ड में, वो सिर्फ डिजिटल नंबर नहीं बल्कि असली सोने के, यहाँ पे असली सोने से जो बैक्ड है वो वहाँ मौजूद है। ये कदम जो है वो खासकर भारत जैसे देश के लिए बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि यहाँ सोने की जो मांग है लगातार बढ़ रही है। क्योंकि सोना हमारे लिए सिर्फ कोई धातु नहीं है, वो हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। तमाम चीज़ों में हम सोने को प्रायोरिटी देते हैं, अब चाहे वो ज्वेलरी के तौर पर हो या फिर निवेश के तौर पर। और WGC का जो मानना है वो ये है कि आने वाले समय में डिजिटल गोल्ड इस ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है, क्योंकि नई पीढ़ी ऐप्स और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके जरिए निवेश करना ज़्यादा पसंद करती हैं। उनको लगता है, जो नई पीढ़ी है उनको ये लगता है कि भाई जो ऐप्स हैं उनके ज़रिए थोड़ा निवेश करना जो ईजी हो जाता है, ईजी काम हो जाता है उनके लिए, ज़्यादा उनको टेंशन नहीं लेना पड़ता। तो अब अगर पूरे मुद्दे को आप समझने की कोशिश करें, WGC का जो ये कदम है वो गोल्ड इंडस्ट्री में भरोसा बढ़ाने और डिजिटल और जो फिजिकल गोल्ड है उसके बीच में एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है, मजबूत कनेक्शन बनाने की कोशिश में है, ताकि आने वाले समय में आप जो भी डिजिटल गोल्ड खरीदें उसके पीछे असली, वेरीफाइड और रिस्पॉन्सिबली माइंड गोल्ड जो है, जो सोना है, वो मौजूद रहे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, और ऐसी ही पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, बैंकिंग और गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।